पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शीमो जो होता है उसकी फाइट जिनतियान के साथ शुरू हो चुकी थी। दोनों का बैटल काफी कमाल का चल रहा था, जहां पर जिनतियान किसी भी हालत में शीमो को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शीमो उसको बहुत अच्छे टक्कर देता है। जिनतियान का जीत पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन तब उसके पास कुछ खास तरह की पिल होती है जो कि उसकी कल्टीवेशन पावर को कुछ टाइम के लिए अपने पीक पर ले गई थी, और उसका यूज करते हुए वो यहाँ पर शीमो के साथ फाइट कर रहा था। ये पिल उसको वो हुआ नहीं दी होती ताकि उसकी मदद से वो शीमो को हरा सके, पर तब भी उसका शीमो को हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। शीमो ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस जिनतियान को हरा दिया होता है, लेकिन वो उसकी जान नहीं लेता। तो अब ये होने के बाद वो हुआ जो था ना, वो खुद चैलेंज करने के लिए आता है शीमो को ताकि उसके साथ वो कंपटीशन लड़ सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक तरफ शीमो था तो दूसरी तरफ वो हुआ था, और दोनों यहाँ पर बैटल लड़ने के लिए तैयार थे। मास्टर इनका बैटल शुरू करवा देते हैं कि तुम अब अपना कंपटीशन शुरू कर सकते हो। तो ये होते साथ ही वो हुआ जो होता है ना, अपने वो फैमिली की एक खास स्वॉर्ड टेक्निक जिसका नाम कॉलिंग स्वॉर्ड है, उसको यूज करते हुए वो शीमो के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो एक से बढ़कर एक अटैक करता है शीमो के ऊपर, जहां लोग ये देखकर कहने लग गए थे कि वो फैमिली की जो कॉलिंग स्वॉर्ड टेक्निक है ना, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। कोई नहीं जानता कि उसका डिफेंस कैसे करना है, लेकिन हमें यहाँ पर लगता है कि शीमो उसको भी हैंडल कर जाएगा। जब वो इतने लोगों को हरा चुका है तो इस स्वॉर्ड टेक्निक से बचना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। अब देखते हैं कि आखिर इस बैटल के अंदर जीतेगा कौन, क्योंकि वो फैमिली आज तक के कभी भी हारने वालों में से है ही नहीं। जितना भी कॉम्पिटिशन हुआ वो लोग उसको हारते ही नहीं है। तो हम तो यहाँ पर शर्त लगा रहे हैं वो हुआ के ऊपर कि वो हुआ ये बैटल जीतने वाला है। तो कुछ लोग शीमो के ऊपर, तो कुछ लोग यहाँ पर वो हुआ के ऊपर शर्त लगाना शुरू भी कर चुके थे। जिन फैमिली का हेड वो हुआ के फादर से कहता था कि इसके बाद जो टेक्निक है ना कॉलिंग स्वॉर्ड, वो तुमने इसको सिखाई है क्या, क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अगर तुम एक बार इस टेक्निक का यूज कर लो तो इसके बाद इस टेक्निक से पीछे हटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। या तो ये टेक्निक तुम्हें जीत दिलाएगी या फिर तुम्हारी हार का कारण बन जाएगी। तो मास्टर वू जो था वो कहता है कि हमारी वो फैमिली के अंदर ना ज्यादा कुछ खास तरह की टेक्निक वगैरह मौजूद नहीं है। हम कुछ ही टेक्निक जो है ना उनके ऊपर ही रिलाय करते हैं। एक टेक्निक को अगर बंदा सीखता है तो वो अपने बेटे को उसके बाद आगे बढ़ते हुए वही टेक्निक सिखाता जाता है। लेकिन आपकी जिन फैमिली, आपके पास तो बहुत सारे कमाल के टैलेंटेड बंदे हैं जो अलग अलग तरह के टेक्निक सीखते हैं। तो आप लोगों के सेट के किसी बंदे को हरा पाना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। इसलिए मुझे यहाँ पर शीमो भी बहुत अच्छी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अभी कह पाना कि कौन ये बैटल जीतेगा ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन हम देख पाते हैं कि शीमो जो था ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था अटैक रोकने में, क्योंकि कॉलिंग स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी जिसके बारे में शीमो को पता ही नहीं था। तो इस वजह से उसको कई सारे अटैक करने में दिक्कत आ रही होती है। तो ये देखकर उसके दोस्त वगैरह परेशान हो जाते हैं कि शीमो तुम ठीक तो हो ना, तुम इसको हैंडल कर लोगे, क्योंकि शीमो जितने भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था उसका एक भी अटैक उस वो हुआ को लगता ही नहीं, उससे पहले वो बच जाया करता। वो जो तियान हाउ था वो कहने लग जाता है कि ये जो कॉलिंग स्वॉर्ड टेक्निक है ना, वो एक कल्टीवेटर जब अटैक करता है तो उसके अटैक को पहले चेक करती है, उसके अटैक को पूरा होने देती है, उसके बाद जाकर वो अटैक करती है, जिससे टेक्निक को ये समझ में आता है कि किस तरह से सामने वाले ने अटैक किया है और किस तरह की उसकी कमजोरी है। उसके बाद वो डायरेक्ट जाकर अटैक कर पाता है। यही वजह है कि शीमो का एक भी अटैक ढंग से काम नहीं कर रहा, और वो हुआ उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा है। जितना ज्यादा शीमो स्ट्रगल करने की कोशिश करेगा, जितना ज्यादा वो अटैक करने की कोशिश करेगा ना, उतना ही ज्यादा वो कमजोर होता जाएगा। इसलिए अगर शीमो को ये फाइट जीतनी है तो ताकत से ज्यादा उसको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। लेकिन यूनहान कहती है कि मुझे उसकी तो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हुआ जो है ना उसके पास सिर्फ ये टेक्निक कमाल की है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये वो फैमिली एक नोबल फैमिली है जो कि कल्टीवेशन से ज्यादा कुछ आर्ट वगैरह में या फिर राइटिंग वगैरह में ज्यादा फोकस करता है। तो वो हुआ कि अगर सिर्फ इस कॉलिंग स्वॉर्ड टेक्निक को ही अगर रोक दिया जाए ना तो उसके बाद उसको हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। उन दोनों का बैटल इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो हुआ तो यहाँ पर हर बार अटैक करता तो उसका हर एक अटैक शीमो को लग रहा था, जिस वजह से शीमो की हालत खराब होने लग गई थी। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, वो खड़ा होता है। कई बार वो बैटल अरेना के बाहर भी फेंकाने लग गया था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए वहां पर खड़ा था। वो हुआ शीमो से कहता है कि शीमो देखा मेरी कॉलिंग स्वॉर्ड टेक्निक कैसी लगी, मजेदार है ना, उम्मीद है कि तुम्हें अच्छा ही लग रहा होगा इस टेक्निक का अटैक खाने में। तो शीमो कहता है कि तू ना अपनी जो टेक्निक को यूज कर रहा है, मानता हूँ वो टेक्निक अच्छी है, लेकिन तू पूरी तरह से डिपेंड है सिर्फ इस टेक्निक के ऊपर। मैं चाहूँ तो तेरी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए 1 सेकंड के अंदर तुझे हरा सकता हूँ, इसलिए ज्यादा खुश मत हो, तुझे हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वो हुआ का जो फादर था वो ये देखकर हैरान हो चुका था कि इतने टाइम से शीमो फाइट कर रहा है लेकिन अभी तक ये थका नहीं। अगर वो थकेगा नहीं तो इसके पास तो चांसेस होंगे मेरे बेटे को हराने के। अब तक तो शीमो को यहाँ पर थक जाना चाहिए था, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं थका हुआ है। वो हुआ शीमो से कहता है कि ठीक है, जब तुझे मजा नहीं आ रहा मेरी कॉलिंग स्वॉर्ड टेक्निक में तो मैं इसको और ज्यादा एनहांस करने वाला हूँ। अब देखता हूँ कि तू इस बार कैसे इस टेक्निक को रोक पाता है। अब तू इस टेक्निक को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। वो इसके बाद तुरंत ही अपनी जैसे पावर को यूज करता है ना, अब तो वहां पर उसके पास है अजीब सी तरह की जो वुड्स वगैरह होती है ना, जो जमीन के अंदर से जड़ें बाहर निकलती है, वैसी पावर आ चुकी थी। और उसकी मदद से वो यहाँ शीमो के अटैक करते हुए उसको जकड़ने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसकी जान ले सके। पूरी तरह से वुड वगैरह ने उसको जकड़
करने की कोशिश की थी, जिस वजह से शिमू कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले वो वहां से बच ही नहीं पाता और वो पूरी तरह से उसके अंदर जकड़ चुका था। जो ये चीज उसको जकड़ रही थी ना, वो उसकी कल्टीवेशन को भी निचोड़ रहा होता है और उसको थकाने की कोशिश कर रहा था, जिससे होता ही है कि कुछ ही पल के अंदर वो हुआ का जो अटैक था ना, वो शिमू की हालत खराब कर देता और वो दर्द से चिल्लाने लग गया था। लोग तो कहने लग जाते कि अरे वाह, जरा देखो तो कितना कमाल का ये नजारा है। मानना पड़ेगा वो हुआ बहुत ज्यादा कमाल का है, उसकी ये टेक्निक तो एकदम सुपर डुपर है। अब लगता नहीं कि शिमू ये बैटल जीत पाएगा, उसकी तो हालत खराब होने वाली है। लेकिन शिमू इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था। वो तुरंत यहाँ पर अपने मल्टीपल क्लोन को रेडी करता है और उसके सारे क्लोन वहां पर आने के बाद जितना भी अटैक उसको जकड़ के रखे हुए थे ना, सबको काट डालते हैं। इससे होता ही है कि शिमू उस अटैक से बाहर निकल कर आ चुका था। इस बार जब वो अटैक से बाहर निकला ना, तो वो पहले से कहीं गुना ज्यादा गुस्से में होता है। वो अब रुकने वाला नहीं था। वो कहता है वो हुआ से कि वो हुआ, तू और तेरा बाप दोनों किसी काम के नहीं है, तुम दोनों के पास कल्टीवेशन तो नहीं है, लेकिन दूसरों को बर्बाद करने में दिमाग बहुत चलाते हो तुम लोग। तो ये सुनकर वो हुआ को बहुत गुस्सा आता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी और मेरे फादर की बेइज्जती की, तुझे तो मैं काट डालूंगा। वो और भी ज्यादा खतरनाक अटैक करने की कोशिश करता है शिमू पर, लेकिन शिमू अब रुकने वाला नहीं था। वो उसको बहुत मारता है, पर वो हुआ कहता है कि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जितना चाहे उतना मुझ पर अटैक कर ले, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज या तो तू जाएगा या फिर मैं जाऊंगा, दोनों में से किसी न किसी एक का मरना तो तय है। वो हुआ तो यहाँ पर शिमू को और ज्यादा चढ़ाने के लिए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा था कि तुझे पता है तेरा बाप तो मर गया और किसने मारा है, उसे जिन फैमिली वालों ने मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे स्पिरिट पिल नहीं दी थी। और तू अपनी जिन फैमिली का ही साथ दे रहा है, उन्हीं दुश्मन फैमिली का जिन लोगों ने तेरे फादर को मार दिया। कैसा बेटा है तू, तुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए, तुझे खुद यहाँ पर जाकर जिन फैमिली से बदला लेना चाहिए, लेकिन तू है कि तू उनका ही साथ दे रहा है। वो यहाँ पर शिमू को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ था। वो यहाँ पर ये भी कहता है कि वो जो तुम्हारे दोस्त वगैरह थे ना, जिनके ऊपर अटैक हुआ था बचपन में, किसी मास्क वाले बंदे ने अटैक किया था, तो उसको भी भेजने वाला कोई और नहीं था बल्कि तुम्हारी जिन फैमिली वाले ही थे। तो ये सुनकर यूनहान एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है वो हुआ से कि वो हुआ, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम। देखो जो बात कंफर्म नहीं है ना, उसको कहकर तुम शिमू को गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर जिन फैमिली के जो एडर थे ना, वो हुआ के फादर से कहते कि देखो अपने बेटे को समझा दो, उसकी जुबान पर लगाम लगा, वो क्या बकवास बातें कर रहा है। तुम्हें कैसा लग गया कि वो मास्क मैन हमारा ही भेजा हुआ था। जिस पर वो हुआ का फादर कहता है कि देखो मेरे बेटे ने ना खाली गाँव वाले से जो कही हुई बातें थी ना, उसको सुना है, ऐसा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन गाँव वाले बता रहे थे कि जिन फैमिली ने ही उस मास्क मैन को भेजा था, तो वही चीज इसने यहाँ पर कह दिया, उसमें उसकी थोड़ी ना कोई गलती है। और जिन फैमिली का हेड कहता है कि देखो कीचड़ में अगर टांग घुसाने की कोशिश करोगे ना, तो कपड़े तो तुम्हारे गंदे होने वाला ही है, इसलिए अभी तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि आइंदा कभी भी हमारे जिन फैमिली के मैटर में ना घुसना नहीं, वरना तुम्हारी वो फैमिली का वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। तो वो हुआ का फादर कहता है कि देखिए आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये फाइट के बाद ना मैं खुद अपने बेटे को बुलाऊंगा जो यहाँ पर आकर सबसे माफी मांगेगा, आप लोगों से माफी मांगेगा इस तरह की बात कहने के लिए, तो आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। तो अब शिमू ने जैसे यहाँ पर वो बकवास बातें वो हुआ के मुंह से सुनी थी ना, उसका कॉन्सेंट्रेट पूरा हट जाता है बैटल के ऊपर से। उसके दिमाग में वही घूम रहा था कि क्या सच में शी फैमिली वालों ने ही उन लोगों को मारने के लिए मास्क मैन को भेजा था। तो फोकस हटने की वजह से ना वो हुआ के सारे अटैक उसको जाकर लग रहे थे और अब शिमू की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो फाइट तो कर रहा होता है यहाँ पर वो हुआ के साथ, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही लगा हुआ था। उसके दिमाग में वही सब घूम रहा होता है कि क्या सच में जिन फैमिली वालों ने ऐसा किया था, तो मैं उनका साथ क्यों दे रहा हूँ। लोग भी यहाँ पर इस मामले को और ज्यादा भड़काने लग जाते कि हाँ हमने तो देखा था इस शिमू के फादर को बिल्कुल अधमरा खून से लथपथ था, हमने उस गांव की भी हालत देखी जहां पर इस शिमू के दोस्त वगैरह को मार दिया गया था, उनकी भी हालत कितनी बुरी थी। ये सारी बातें जब शिमू के दिमाग में घुसती ना, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और वो पूरी तरह से एकदम गुस्से से लाल हो चुका था। तो इसे मौके का फायदा उठाते हुए वो जो वो हुआ होता है ना, अपने एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद वो उसकी मदद से शिमू के ऊपर अटैक कर रहा था। शिमू के ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड आकर गिरती है, जिससे उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अभी तक के बैटल में यहाँ पर खड़ा होता है। तो मामले को ठंडा करने के लिए वो जो जिन फैमिली का एल्डर यानी कि जिनतियान का फादर जो होता है ना, वो आता है और यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो शिमू का फादर ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था, हमारे बिजनेस का वो एक पार्टनर था और हम उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। वो बॉर्डर स्टेट में गया था कुछ बिजनेस के मामले में, लेकिन वहां पर उसकी तबियत खराब हुई और वो मारा गया। उसके मारने में हमारा कोई रिलेशन नहीं है, या फिर शिमू के दोस्त वगैरह को मारने में भी हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो बेमतलब का इल्जाम हमारे पर ना लगाया जाए ना, तो ही बेहतर होगा। लेकिन वो फैमिली का जो हेड था वो कहने लग जाता है कि मानते हैं कि बॉर्डर स्टेट में आप लोग बिजनेस करते हैं, ये आपके बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन दुनिया जानती है कि वो जो बॉर्डर स्टेट है ना, वो कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है और वहां पर अगर कोई जाए तो उसके बचने के चांसेस कितने मुश्किल होते हैं। आपने शिमू के फादर को जानबूझकर वहां पर भेजा होगा और वहीं पर जाने के बाद कुछ ऐसा हो गया होगा उसके फादर के साथ जिसके वजह से उसकी जान गई, और आप लोगों में से किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की होगी, इस वजह से वो मर गया। तो जिनतियान के फादर और शी फैमिली का जो हेड था ना, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन जिन फैमिली का जो हेड होता है वो अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है कि देखो मास्टर, वो बहुत तुम्हारी जुबान
जुबान ना चल रही है, इसलिए बेहतर होगा कि जल्दी अपनी जुबान पे ताले लगा लो। साथ ही साथ जितने भी लोग पब्लिक में यहाँ पर कह रहे थे शिमू के फादर और उसके दोस्त वगैरह के बारे में, उनको भी बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है कि निकलो यहाँ से, जो बैटल देखने आया है सिर्फ बैटल देखेगा और बकवास की बात है यहाँ पर नहीं करेगा। उधर शिमू जो इतने सारी बातों को दिमाग में घुसेड़ लिया था ना, उसका कॉन्सेंट्रेट पूरी तरह से हट चुका था। उसको इतने सारे अटैक लग गए थे ना कि वो खून से नहा चुका था, पूरा खून खून हो गया होता है शिमू, क्योंकि उसको फोकस ही नहीं जा रहा था फाइट के ऊपर। उसको समझ ही नहीं आता कि कहाँ से अटैक आ रहा है, उसको अटैक रोकना है और किस तरह से उसको अटैक करना है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर वो हुआ और भी उसके जितने भी अटैक होते हैं ना, वो सब अटैक को यूज कर लेता है शिमू के ऊपर। और वो शिमू की किसी भी तरह से जान लेने की कोशिश कर रहा था। उसको पता था कि बेस्ट मौका है उसको मारने का। शिमू कोशिश करता है जितना हो सकता था उतना, कोशिश करते हुए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन उसकी हालत खराब कर रहे होते हैं। तब भी शिमू अपनी शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए अपने मल्टीपल क्लोन को रेडी करता है, एक साथ उसको आपस में मर्ज करता है और उसके बाद अटैक देकर मार चुका था उसे वो हुआ के ऊपर। लेकिन इससे भी उसका कुछ खास असर होता नहीं। उसका अटैक और वो हुआ का अटैक दोनों आपस में टकराता है और दोनों अटैक खत्म हो चुके थे। पर चोट यहाँ पर लगी थी शिमू को ही ज्यादा। वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था ना कि अब उसके अंदर खड़े होने की भी ताकत बची नहीं थी। उसको उल्टियां पे उल्टियां हो रही थी खून की। और तब हम देख पाते हैं कि शिमू को ना कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, उसको एकदम अजीब ही लग रहा है। और ये लग रहा था इस वजह से क्योंकि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो जो अजीब से एक स्पिरिट मौजूद है ना, जो उसको बचपन में मिली थी, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रही थी। जब शिमू पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था तो वो स्पिरिट यहाँ पर अपनी पावर को हल्का हल्का सा एक्टिवेट कर रही थी। इसी वजह से शिमू को ना एकदम अजीब लग रहा था। जैसे स्पिरिट ने अपनी पावर को एक्टिवेट किया ना, शिमू की पावर एकदम एक सेकंड के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी सारी चोटें खत्म हुई थी और अब शिमू इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा था ना कि लोग उसको देख कर डर जाए। वो हुआ तो पागल हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं, तू अब इधर के बचा कैसे है? तुझे तो इतना ब्रूटल अटैक लगा था, तेरा अटैक का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ, जितनी पुरानी चोटें लगी थी वो ठीक हो गई, अब तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे लग रहा है? ये हुआ क्या तेरे साथ? और अब शिमू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। अब वो तैयार था उसकी वो हुआ की जान लेने के लिए। तियानहाओ जो था वो हैरान रह जाता है कि ये क्या हुआ है शिमू के साथ जो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ अचानक में बन गया। अब उसकी पावर इतनी लग रही है ना कि मैं भी लगता है कि एक पल के अंदर उसके सामने हार जाऊंगा। लगता है कि कुछ ब्लड लाइन का चक्कर है या फिर इसके पास कोई मिस्टीरियस पावर होगी जो आज अचानक में एक्टिवेट हो गई, तभी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया पल भर के अंदर। बाकी लोग तो हैरान थे, वैसे ही यहाँ पर शिमू भी हैरान था कि ये पावर मुझे मिली कहाँ से। मेरा ख्याल जा रहा है कि वही स्पिरिट की वजह से मुझे मिली है, जो स्पिरिट मेरे पास बचपन से, और आज जब मैं मुसीबत में पड़ा ना, मेरी जान खतरे में आई तो स्पिरिट एक्टिवेट हो गई। अब वो यहाँ पर कहता है वो हुआ से कि क्या हुआ? वो हुआ डर गया क्या? देख अभी तक तो चल रहा था वो मेरा वार्म अप था, अब मैं यहाँ पर तुझसे असली मुकाबला करने जा रहा हूँ। शिमू को तो यहाँ पर डायलॉग कहने की जरूरत भी नहीं थी, उससे पहले ही फट कर हाथ में आई हुई थी वो हुआ के। वो एकदम घबरा गया था कि ये इंसान नहीं, ये शैतान है, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, ये मरता ही नहीं, मर के दोबारा से जिंदा हो गया, वो भी पूरी तरह से रिकवर है ये। तो अब वो हुआ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, तो वो अपने लाइफ एसेंस को बर्न करना शुरू कर देता और उसकी मदद से वो यहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर रहा था। इससे होता ये कि वो हुआ की हालत खराब हो रही थी, वो खून की उल्टियां कर रहा था, लेकिन अपनी पावर की मदद से वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक बना चुका था जो होता है स्वॉर्ड का, और वो स्वॉर्ड बढ़ रही थी शिमू की तरफ। वो हुआ कहता है कि बस बहुत हो गया शिमू तेरा, अब तो बचने वाला नहीं है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं हूँ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तेरे पास कोई चांस नहीं है कि तू मेरा मुकाबला करके दिखा सके, कितना भी तू अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ले, लेकिन तू मुझसे नहीं जीतने वाला। तो शिमू यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होता है और जैसे वो स्वॉर्ड उसकी तरफ बढ़ी थी ना अटैक करने के लिए, शिमू बिजली की रफ्तार के साथ जाता है और ऐसा स्लैश देकर मारता है कि वो स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। शिमू ने एक सेकंड के अंदर उस स्वॉर्ड के धज्जियां उड़ा कर रख दी और स्वॉर्ड का तो काम खत्म हो गया था। स्वॉर्ड के खत्म होते साथ ही वो हुआ की हालत भी पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि उसने अपने लाइफ एसेंस को यूज करते हुए स्वॉर्ड को क्रिएट किया था। तो अब यहाँ पर उसके टूटते साथ ही वो हुआ भी अधमरा हो गया था, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो लोग कहने लग जाते कि क्या शिमू ये बैटल जीत गया, क्या उसने कर दिखाया? लेकिन नहीं, वो हुआ इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, वो अधमरा था, लेकिन उसके पास अभी भी पता था कि उसको करना क्या है। वो फिर से शिमू को भड़काने लग जाता है कि देख रहा है जिन फैमिली के लिए ना तेरा बाप जो है वो सिर्फ एक कुत्ता था इस्तेमाल करने वाला, मुसीबत के काम में या मुश्किल काम में तेरे फादर को भेज देते जिसमें वो मर गया तो उनको कोई फिक्र भी नहीं है। इतना घटिया है जिन फैमिली वाले, और तेरा बाप तो ऐसे ही बिना मतलब के मर गया। और अपनी बात का प्रूफ देने के लिए वो यहाँ पर एक स्किन का टुकड़ा बाहर निकालता है जो कि शिमू की जो फादर है ना उसी की स्किन का टुकड़ा था, और यहाँ पर ना उनके गर्दन पे एक निशान बना होता है। ये निशान हमने एपिसोड 1 के अंदर भी देखा था, जब शिमू के फादर जो थे ना उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो यहाँ पर वो हुआ कहता है कि ये तेरे फादर की ही नेक की स्किन का ना टुकड़ा है जिस पर ये कर्स निशान बना हुआ है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये निशान किसका है, ये निशान है उसी जिन फैमिली का। देख लेना तू भी कुछ टाइम के अंदर ना जिन फैमिली के हाथों ही मरने वाला है, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। वो लोग इतने घटिया है कि सबका यूज करते हैं, उसके बाद काम होने के बाद वो उनको मार डालते हैं, तेरा भी वही हाल होगा। शिमू ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था, उसको अभी भी यकीन नहीं करना था कि जिन फैमिली वाले ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है उसी वो हुआ से कि वो हुआ अपनी बकवास बातें बनकर मुझे अब तेरी और बातें
बातें नहीं सुननी, तो बस मुझे भड़का रहा है ताकि ये बैटल जीत सके, लेकिन अब मैं तेरी और बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, अब भले से उसने यहाँ पर जिन फैमिली ने ही ये काम करवाया हो या किसी और ने करवाया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी मेरे दुश्मन है ना, मुझे पता चलेगा ना तो मैं अपने हाथों से उनकी जान लूंगा। तुझे मेरे मामले में टांग घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब तू आसानी से इस दुनिया को छोड़कर ना जा सकता है, क्योंकि मैं तेरी अब जान लेने वाला हूँ। वो तुरंत यहाँ पर उस वो हुआ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हुआ फिर से अपने आप को बचा लेता है। वो कहता है कि आज का मैं बैटल एरिना ना शीमू तेरे खून से रंग दूंगा, ये बैटल एरिना लाल होगा। तो अपने पास एक खास तरह का जो पिल होता है ना, उसको बाहर निकालता है और उसको वो यूज करने लग गया था, जिस तरह की पिल उसने जिंतियान को दिया था, जिससे जिंतियान पागल हो गया और अचानक से अटैक करने लग गया था, बहुत भयंकर वाला, पर इससे उसकी जान भी खतरे में आ गई थी। तो अब उसी तरह की पावर को ना वो हुआ भी यूज करने लग गया था, जिससे होता है कि वो हुआ भी अचानक में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वो अपना कंट्रोल खो चुका था और अब वो भी पागलों की तरह शीमू के ऊपर अटैक करने चला जाता है, और उसका जो वुड अटैक था ना, जाकर सीधा शीमू के आर पार हो चुका था, जिससे होता है कि शीमू को बहुत भयंकर चोट लगती है और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लोगों को तो लग रहा था कि गया शीमू, ये मर गया, ये अब बचने वाला नहीं है। आखिरकार वो हुआ ने शीमू को जान से मार डाला, पर तभी शीमू को वो जो स्पिरिट की पावर थी ना, वो एक्टिवेट होती है और टाइम को थोड़ा सा पीछे कर देती है। जब शीमू के ऊपर ये अटैक लगा था, इससे होता है कि शीमू के ऊपर जो अटैक लगा हुआ था ना, वो वापस से टाइम पीछे होने की वजह से हट जाता है, और शीमू को पता चल चुका था कि ये यहाँ पर कौन से अटैक करने वाला था। उस अटैक को रोकने के लिए शीमू तैयार था, मानना पड़ेगा। वो जो स्पिरिट की पावर है शीमू के पास, वो कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, वो टाइम तक को कंट्रोल कर सकती है। वो हुआ तो खाली हैरान ही होता जा रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अभी तो अपनी आंखों के सामने इसके ऊपर अटैक किया था, इसने ये कैसे किया, ये अपने आप को बचा कैसे लिया, ये आखिर मरता क्यों नहीं है, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये मर ही नहीं रहा। तो तब शीमू जो होता है तुरंत अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारता है वो हुआ के ऊपर, जिससे वो हुआ दूर जाकर गिर चुका था, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो वो हुआ की ऐसी हालत देखकर शीमू के मास्टर भी काफी ज्यादा खुशी आती है कि देखो तो कमाल कर दिया शीमू ने, मुझे लगा ही था कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, मैंने तो उसको सिखाई है ये स्वॉर्ड टेक्निक। इसके बाद शीमू जो होता है वो उस वो हुआ की जान लेने वाला था, लेकिन जैसे वो जान लेने वाला था ना, वो हुआ से कहता है कि देख मुझे मत मार, मैं यहाँ पर खुद अपने हाथों से पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और बताऊंगा तुझे कि वो मास्कमैन था कौन, किसने तेरे दोस्तों को मारा, किसने तेरे फादर को मारा, सब कुछ का प्रूफ लाकर तुझे दूंगा, अगर ये चाहिए तो मेरी जान बख्श दे। तो शीमू कहता है कि मुझे तेरे एहसान की कोई जरूरत नहीं है, जो भी मेरे दुश्मन है ना, मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ कि मैं खुद उनको अपने हाथों से ढूंढ सकता हूँ। तो यहाँ पर वो हुआ की हालत खराब हो चुकी थी। वो कहता है कि देख मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, ये इन्वेस्टिगेशन तो मेरे फादर ने की थी, और उसने कहा था कि ये सारी बात ना मैं बैटल के दौरान तुझे बताऊं, जिससे तेरा फोकस हटेगा और तू हार जाएगा ये बैटल, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मार, कुछ करना तो मेरे फादर को जाकर कर। ये घटिया आदमी तो अपने फादर को ही फंसा चुका था। तो ये देखकर सारे के सारे लोग कहने लग जाते कि जरा देखो तो ये वो फैमिली का हेड कितना घटिया आदमी है, हम तो उसको एक रिस्पेक्टेड बंदा समझते थे, लेकिन ये इतनी गिरी हुई हरकत करेगा, हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। शीमू को बैटल हराने के लिए वो इतना गिर सकता है, ये कितनी गलत बात है। हमें तारीफ तो यहाँ पर शीमू की करनी चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शीमू ने अपना फोकस नहीं हटाया और उसने इस बैटल को जीता, उसने वो हुआ को हरा दिया, और अब कोई भी नहीं लगता है कि यहाँ पर उसको चैलेंज करने वाला होगा, जिसका मतलब शीमू ने ये कॉम्पिटिशन जीत लिया है। यूनहा तो तियानहा से कहने लग जाती है कि देखा शीमू कितना ज्यादा कमाल का है, अब ये इस सिटी की जो नंबर 1 कल्टीवेटर की पोजीशन है ना, वो तुम छोड़ो और शीमू को दे दो, मानते हो ना इसको। तो तियानहा भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मानता हूँ शीमू कमाल का बंदा है, आज से शीमू होगा इस सिटी का नंबर 1 कल्टीवेटर और मैं सेकंड हूँ। जिन फैमिली का जो हेड था यहाँ पर वो हुआ के फादर, और उससे कहने लग जाता है कि देखो आज जो तुमने हरकत की है ना, शीमू ने उसका बहुत कड़क जवाब दिया है तुम दोनों को, और यही जवाब तुम लोग डिजर्व करते थे, और शीमू ने ये काम करके दिखाया। लेकिन आज जो तुम लोगों ने यहाँ पर किया है ना, इसको मैं कभी भुलाऊंगा नहीं, इसलिए इस बात को अपने दिमाग में हमेशा बिठा कर रखना। तो वो फैमिली का हेड कहता है कि देखिए यहाँ पर ना कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, और जब तक इंसान इस तरह की घटिया हरकत ना करे उसके जीतने के चांसेस कहाँ ही रहते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया इसके अंदर, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। तो जिन फैमिली का हेड कहता है कि देखो हम ना तुम्हारे वो फैमिली के साथ भी बिजनेस करते हैं, तो आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा कभी भी इस तरह की घटिया हरकत करने की कोशिश की या हमारी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर वो फैमिली का हेड कहता है कि ठीक है आपका शुक्रिया जो आपने मुझे माफ किया। तो वहीं शीमू जो था उसने यहाँ पर बैटल जीत लिया था, लेकिन उसकी हालत जो थी ना वो बहुत ज्यादा खराब थी, वो अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। उसके दोस्त वगैरह उसको संभालते हैं कि शीमू तुम बैटल जीत गया ना, हम तुम्हें अच्छे से ख्याल रखेंगे तुम्हारा, तो तुम रिकवर हो जाओगे। मास्टर वगैरह जो थे वो शीमू के पास आते हैं और कहने लग जाते हैं कि वो जो जिंतियान है ना, हमने उसको चेक किया और उसने सच में वो यहाँ पर उस खास तरह के पिल का यूज किया था, जिस वजह से हमने फैसला किया कि आज के बाद कभी भी जिंतियान किसी भी तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमने इस वो हुआ को भी देखा, इसकी भी पावर अचानक में यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी, तो हम यहाँ पर इसको भी इन्वेस्टिगेट करने वाले, चेक करेंगे कि इसने भी उस पिल का यूज किया या नहीं किया। अगर इसका भी यहाँ पर सबूत मिला कि इसने
पिल को यूज किया है तो बिल्कुल जिनतियान की तरह इसको भी आइंदा किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। इन दोनों को परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा किसी भी कंपटीशन से, क्योंकि इन्होंने हमारे रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो इनकी यही सजा होगी। तो अब यहाँ पर हमारे रूल के हिसाब से शिमू ने सारे लोगों को हराया है और अब कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे चैलेंज कर सके। इसका मतलब ये है कि इस बार के कंपटीशन का विनर जो बनता है ना वो कोई और नहीं बल्कि वो होगा शिमू। तो इसने इस बार का कंपटीशन फर्स्ट रैंक से कंप्लीट किया और इसको जीत कर दिखाया। सारे के सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि फाइनली शिमू यहाँ पर जीता। शिमू ने कमाल कर दिया, उसके ऐसा कमाल का कोई बंदा ही नहीं है। लेकिन उसी भीड़ में हम एक बंदे को देखते हैं जो पीछे से यहाँ पर शिमू के ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन ये बंदा था कौन वो हमें अभी नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद हमें ना रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि बहुत ज्यादा नशा किया हुआ था और नशा करते हुए वो सड़क पे चल रहा था। कह रहा था कि देखो रात का टाइम है, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया और मौसम भी बिगड़ा हुआ है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर ना अपने अपने घर के अंदर छुप कर रहो, बाहर निकलने की किसी को जरूरत नहीं है। पर तभी उसके सामने से एक बहुत ही तेज रफ्तार से औरा गुजरता है तो उसको ऐसा लगता है कि क्या हुआ, कोई मेरे सामने से होकर गुजरा क्या, मुझे इतना अजीब से फीलिंग क्यों आई। लेकिन फिर वो ध्यान हटा देता है कि लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और मुझे उल्टी उल्टी चीजें नजर आ रही है। इसलिए वो अनदेखा करते हुए दोबारा से आगे बढ़ने लग गया था। वही डायलॉग गाते हुए जाता है कि मौसम खराब है, ध्यान से चलना। लेकिन हम देख पाते हैं कि कुछ बंदे हैं जो कि पूरी तरह से व्हाइट कपड़ा पहने हुए और एकदम रफ्तार के साथ ना इस शहर के अंदर ही घूम रहे। उनका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा और वो लोग यहाँ पर पूरी स्पीड से शहर के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन ये लोग थे कौन, कहाँ से आए थे, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड्स के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।